आनंद परमानंद सतगुरु मंगनानंद जी साहेब सत्संग आश्रम, डेरा सतगुरु पीतान जी साहेब, धाम निगाना, जिला भिवानी, हरियाणा के सौजन्य से गुरु रविदास जीवन। इस बात का निश्चित पता नहीं मिलता कि मीरा ने अपनी ससुराल चित्तौड़ को कब छोड़ा और कब उसने रविदास जी से दीक्षा ली, पर विद्वानों का अनुमान है कि चित्तौड़ छोड़ने के बाद ही यत्र तत्र भ्रमण करने के सिलसिले में वह रविदास जी के संपर्क में आई होगी और उनसे दीक्षा ली होगी। ये कहना युक्ति संगत जान पड़ता है कि 1535 ईस्वी में के पूर्व मीरा अवश्य चित्तौड़ छोड़ चुकी होगी, क्योंकि 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ के किले पर चढ़ाई करके इसे तहस नहस कर डाला था। किले के सभी समर्थ पुरुष लड़ाई में झूझ मरे थे और सभी स्त्रियों ने जौहर व्रत करके अपने आप को अग्नि में जला डाला था। यदि मीरा उस समय तक किले में रहती होती तो उसके लिए किले से सुरक्षित बच निकलना संभव नहीं था। अतः ये बात बहुत कुछ संभव लगती है कि रविदास जी उस समय के आसपास विद्वान रहे हों। इस विषय में संदेह नहीं किया जा सकता कि मीरा रविदास जी की शिष्या थी, क्योंकि मीरा ने अपने पदों में बार बार रविदास जी को अपना गुरु कहा है। मीरा ने गोविंद मिला, गुरु मिला रविदास, गुरु मिला मान रविदास, नाम नहीं छोड़ू, काशी नगर माँ चौक मामन, गुरु मिला रैदास, रैदास संत मिले मोहे सतगुरु, दीनी सुरत सहादनी, गुरु मिला रैदास जी, दीन ज्ञान की गुटकी, गुरु रैदास मिले मोहे पूरे, दूर से कलम भिड़ी। गुरु नानक देव जी का जन्म काल 1469 ईस्वी माना जाता है और यह प्रसिद्ध है कि उन्होंने 26 वर्ष की अवस्था में 1495 ईस्वी में अपना देशाटन प्रारंभ किया था। कहा जाता है कि 1498 ईस्वी में बनारस में उनके भेंट रविदास जी से हुई थी। यदि इस भेंट की बात सत्य न भी हो तब भी इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता कि गुरु नानक के समय तक गुरु रविदास की ख्याति पंजाब तक पहुंच चुकी थी और उनकी वाणी को लोकप्रियता प्राप्त हो चुकी थी। गुरु रविदास के 40 पदों का श्री आदि ग्रंथ में संकलित किया जाना यह सूचित करता है कि उस समय तक उनकी वाणी अतिशय पवित्र मानी जाने लगी थी। मनोहर दास मेहरबान सोडी ने अपनी पुस्तक पुरातन जन्म साखी, जिसे पोथी सचखंड भी कहते हैं, में लिखा है कि गुरु नानक अपनी वाणी के साथ ही नामदेव, कबीर, रविदास, सैन और वेणी जी की वाणी भी गाया करते थे। इससे यह निसंदेह कहा जा सकता है कि गुरु नानक गुरु रविदास के नाम और यश से परिचित थे। श्री आदि ग्रंथ में गुरु रामदास और गुरु अर्जन देव जी ने रविदास जी की प्रगाढ़ भक्ति का स्पष्ट उल्लेख किया। आचार्य पृथ्वी सिंह आजाद के अनुसार रविदास जी का जन्म विक्रमी संवत 1433 1376 ईस्वी में माघ शुक्ल पूर्णिमा तिथि रविवार को हुआ था। इस संबंध में गुरु गोविंद सिंह के समकालीन संत करम सिंह का निम्नलिखित दोहा, जो रविदासी संप्रदाय में प्रचलित है, प्रस्तुत करते हैं। 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। रविदास जी की मृत्यु के संबंध में एक दोहा प्रचलित है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि रविदास जी की मृत्यु चित्तौड़ में विक्रमी संवत 1584 1527 ईस्वी में हुई थी। 1584 वही चित्तौड़ में भोर भीर जर जर दे कंचन भई, रवि रवि मिलो से। इस परंपरा के आधार पर रविदास जी की आयु 151 वर्ष बनती है, जो ठीक नहीं है। पर आचार्य पृथ्वी सिंह आजाद का कहना है कि रविदास जैसी परम योगी, आचारवान, सात्विक वृत्ति वाले
वितराग इंद्रिय निग्रही। सद गृहस्थ के लिए इतनी लंबी आयु भोगना कोई असंभव तथा विस्मयजनक बात नहीं। बेणी प्रसाद शर्मा और धर्मपाल मैनी रविदास जी की मृत्यु की तिथि को स्वीकार करते हैं, पर 151 वर्ष की आयु उन्हें अविश्वसनीय लगती है। अतः उन्होंने रविदास जी का जन्म काल विक्रमी संवत 1456 1399 ईस्वी मानकर उनका जीवन काल 128 वर्ष निर्धारित किया। महात्मा रामचरण कुरिल ने रविदास जी का जन्म काल संवत 1471 1414 ईस्वी निश्चित किया है। उन्होंने ये दिखलाया है कि इस वर्ष में माघ शुक्ल पूर्णिमा तिथि को रविवार पड़ता है, जो रविदास जी के जन्म संबंधी परंपरागत मान्यता के अनुकूल है। रविवार के दिन जन्म होने से रविदास नाम दिया जाना संभव प्रतीत होता है। यानी बरकत सिंह आनंद ने भी जन्म साखी श्री रविदास भगत जी नामक पोथी में स्थिति को रविदास जी का जन्मदिन माना है तथा दर्शन सिंह ने भी इसका समर्थन किया। यदि हम इन बातों का समन्वय करें कि 1518 ईस्वी में जब कबीर जी की मृत्यु हुई, रविदास जी जीवित थे। 1527-28 ईस्वी में जब मीरा के पिता और ससुर की मृत्यु हुई, मीरा केवल 29-30 वर्ष की थी और अपने ससुर की मृत्यु के बाद मेवाड़ के नए राणा अपने स्वर्गीय पति के छोटे भाई के कटु व्यवहार से तंग आकर जब उसने राज परिवार का त्याग किया तथा इधर उधर भ्रमण करते हुए जब उसने कुछ दिन कृष्ण भक्ति में व्यतीत किए, तभी उसे अंत में रविदास जी से दीक्षा प्राप्त हुई। तो हमें यह मानना होगा कि रविदास जी की कम से कम 1527 ईस्वी तक या संभवतः उससे कुछ समय बाद तक अवश्य रहेंगे। क्योंकि माना जाता है कि रविदास जी की दीर्घायु थे और वह कबीर से जिनका जन्म 1398 ईस्वी माना जाता है छोटे थे। अतः 1414 ईस्वी को इनका जन्म काल मानना उचित प्रतीत होता है। हाल ही में 1964 ईस्वी श्री बंताराम घेरा ने सीर गोवर्धनपुर में जो विद्वानों की अधुनातक खोज के अनुसार रविदास जी का जन्म स्थान माना जाता है, एक प्राचीन पांडुलिपि प्राप्त की है जिससे उक्त जन्म तिथि की पुष्टि होती है। इस पांडुलिपि में रविदास जी का समय 1414 ईस्वी में 1540 ईस्वी दिया है। रविदास जी की वाणी में उनकी जाति, पेशे और जन्म स्थान के संबंध में पर्याप्त संकेत मिलता है। उनकी वाणी से ये स्पष्ट पता चलता है कि उनका जन्म चमार जाति की कूट मांडला नामक एक शाखा में हुआ था और उनकी जाति के लोग बनारस के आसपास मरे हुए मवेशियों को ढोने का काम करते थे। नागर जना मेरी जात विख्यात चमार, मेरी जाति कूट मांडला ढोर ढोता, नित ही बनारसी आसा पास। जाके कुटुम के ढेड़ सब ढोर ढोत भरी, अजू बनारसी आसा पास। आनंदास वैष्णव की भक्ति रत्नावली में भी बनारस के पास उनका जन्म होने का उल्लेख है, पर बनारस के पास किस विशेष स्थान पर उनका जन्म हुआ था, इस संबंध में कुछ मतांतर हैं। एक पक्ष का कहना है उनका जन्म मांडूरगढ़, जिसका प्रचलित नाम मंडवा ढी है, में हुआ था, जो रेलवे स्टेशन बरार छावनी से लगभग 3-4 किलोमीटर पश्चिम ग्रैंड ट्रंक रोड पे पड़ता है। इस स्थान से थोड़ी ही दूर प्रसिद्ध लहर तारा नामक तालाब है, जहाँ नीरू जुल्हाई ने नवजात शिशु कबीर को पाया था। रैदास रामायण में मांडूर को ही रविदास जी का जन्म स्थान बताया जाता है। परशुराम चतुर्वेदी, बेनी प्रसाद शर्मा, आचार्य पृथ्वी सिंह आजाद तथा अन्य विद्वान भी यही मानते हैं। पर आदि धर्म मिशन मतावलंबी श्री बंताराम घेरा की नई खोज के आधार पर कुछ आधुनिक विद्वान अब ये मानने लगे हैं कि रविदास जी का जन्म बनारस के पास की एक छोटी सी बस्ती सीर गोवर्धनपुर में हुआ था। कुछ लोग रविदास जी के जन्म को गुजरात या राजस्थान में बताते हैं, पर इन बातों का कोई विशेष आधार नहीं। हिंदुस्तान के विभिन्न भागों में भाषा शैली और स्थानीय बोलियों की भिन्नता के कारण रविदास जी के नाम के अनेक रूपांतर प्रचलित हैं, जैसे रईदास, रैदास, रुईदास, रुईदास, रुद्रदास, रामदास, रैदास और रविदास। पर रैदास और रविदास नाम का ही प्रचलन सर्वाधिक है। इस पुस्तक में अंतिम नाम का प्रयोग किया गया है,
जो श्री आदि ग्रंथ और प्रमुख हिंदी संस्कृत पुस्तकों में प्रयुक्त है। आनंद आनंद।